सिहोनी बुलवाइयों का एम्स्टरडैम में फुटबॉल मैच के दौरान हंगामा, फलस्तीनी परचम नजर आतिश। नीदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में यूरोपा लीग में इजरायली फुटबॉल क्लब मकाबी तल अवीव और डच क्लब एजेक्स के दरमियान मैच के मौके पर सिहोनी बुलवाइयों ने स्टेडियम के अंदर और बाहर तोड़फोड़ और हंगामा आराई करते हुए फलस्तीनी परचम नजर आतिश कर दिया। इजरायली बुलवाइयों ने अरब टैक्स ड्राइवर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने 65 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली हुकूमत ने अपने शहरियों पर हमले का वावेला करते हुए हंगामा आराई के दौरान 10 इजरायलियों के जख्मी और 10 के लापता होने का दावा किया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इजरायली शरपसंदों को फौरी तौर पर निकालने के लिए खुसूसी तैयारा एम्स्टरडैम भेज दिया। तुर्क नशरियाती इदारे अनादोलो के मुताबिक एम्स्टरडैम में जुमेरात की रात उस वक्त हंगामे फूटे जब इजरायली फुटबॉल क्लब मकाबी तल अवीव के हामियों ने मुबैना तौर पर शहर में घुसकर निजी अमलाक पर नस्ब फलस्तीनी झंडे फाड़ दिए और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक हंगामे शहर के मरकजी स्पोर्ट्स अरीना जोहान क्राइफ, जो कि डच फुटबॉल एजेक्स का होम स्टेडियम भी है, के बाहर और दीगर मकामात पर हुए। डच क्लब ने मैच में इजरायली क्लब को 5-0 से शिकस्त दे दी। एम्स्टरडैम में मौजूद अल जजीरा खातून रिपोर्टर के मुताबिक झड़पें कुछ रोज से जारी कशीदगी के बाद हुई। मैच देखने के लिए एम्स्टरडैम का रुख करने वाले सैकड़ों इजरायलियों ने शहर के मरकज में रैली निकाली, इजरायली परचम लहराए और फलस्तीनी परचम उतार दिया। अनादोलो के मुताबिक एजेक्स और मकाबी के मैच से पहले और बाद पेश आने वाले उन वाकयात ने बड़े पैमाने पर गम गुस्से को जन्म दिया है, जिसमें इजरायली शायकीन की राहगीरों के साथ झड़पों, अमलाक में तोड़फोड़ और फलस्तीनी परचम को नजर आतिश करने की इत्तलात हैं। एम्स्टरडैम पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक वाकयात के तनाजुर में खास तौर पर चौकस हैं, जिनमें एक इमारत पर नस्ब फलस्तीनी परचम फाड़ने का वाकया भी शामिल है। एम्स्टरडैम सिटी काउंसिल के रुकन ने अल जजीरा को बताया कि इजरायली हामियों ने शहर में आमद के बाद तशद्दुद को भड़काया और मैच से कबल फलस्तीन के हामियों पर हमले किए। काउंसिल मेंबर के मुताबिक इजरायली क्लब के हामियों की जानिब से 10 शहरियों के घरों पर हमले और उन पर नस्ब फलस्तीनी परचमों की बेहुरमती किए जाने के बाद हंगामे शुरू हुए, जिसके बाद शहरियों ने खुद को यकजा किया और मकाबी के शरपसंद हामियों की जानिब से बुध को शुरू किए गए हमलों का जवाब देना शुरू किया। तुर्क खबर रसां इदारे अनादोलो के मुताबिक इजरायली बुलवाइयों की जानिब से शुरू की गई पुरतशद्दुद लहर के बाद इजरायली हुकाम ने एम्स्टरडैम में अपने शहरियों पर हमले का वावेला शुरू कर दिया। एम्स्टरडैम में मौजूद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लैला हमीद के मुताबिक इजरायली क्लब से ताल्लुक रखने वाले बुलवाइयों ने एम्स्टरडैम की गलियों में गश्त किया, घरों से फलस्तीन के झंडे चुराए और एक फलस्तीनी परचम को आग भी लगा दी। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किए जाने वाली वीडियोस में इजरायली बुलवाइयों को न सिर्फ निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाते बल्कि एक अरब टैक्सी ड्राइवर पर हमला करते भी देखा जा सकता है। यहाँ तक कि बुलवाइयों ने कानून नाफिज करने वाले हुकाम से मुठभेड़ की। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली वजारत खारजा ने दावा किया है कि हंगामों में 10 इजरायली शहरी जख्मी हो गए हैं, जबकि हंगामों के बाद उसके 2 इजरायली लापता हैं। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इजरायली शहरियों को वापस लाने के लिए फौरी तौर पर खुसूसी तैयारे भेजे जाएंगे। तहम उनके दफ्तर ने यह वाज़े नहीं किया कि इजरायली शहरियों के खिलाफ इंतहाई पुरतशद्दुद वाक़ये की वजह क्या थी। नेतन्याहू ने जुम्मे को अपने दफ्तर से जारी एक बयान में कहा कि वो इस हौलनाक वाक़ये को इंतहाई संजीदगी से देखते हैं और मुतालबा करते हैं कि डच हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस फसादियों के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई करें और इजरायली शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। दरियासना एम्स्टरडैम के मेयर ने फेमिक हलसीमा से इजरायली शहरियों और फ़लस्तीन के हामियों में मुमकिना कशीदगी के खदशात के पेश नज़र फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी है। अल जजीरा के मुताबिक शहर में कशीदगी और मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने के बाद 600 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस ने जुम्मे को एक बयान में बताया है कि हंगामा आराई के बाद 62 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि वो डच हुकूमत के ताउन से एक इमदादी मिशन तैनात कर रही है, जिसमें तिब्बी और इमदादी टीमें भी शामिल हैं। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने भी अपने डच हममनसब कैंप से बात की और एम्स्टरडैम के हवाई अड्डे पर शायकीन की इजराइल रवानगी को यकीनी बनाने के लिए डच हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की। इजरायली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गेदोन सार ने इस बात पर जोर दिया है कि इजराइल एम्स्टरडैम में अपने शहरियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर होने वाले पुरतशद्दुद हमलों को किस संजीदगी से देखता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।